बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप सो आप सब ठीक होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑफ हांडी मसाला विद MZ। अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर आ जाए। आज की जो रेसिपी है वो बहुत ही मज़ेदार होने वाली है। आप लोगों ने पूरी वीडियो देखनी है, एक भी क्लिप मिस नहीं करना। आज मैं करेले गोश्त बनाने जा रही हूँ। चलिए अपनी रेसिपी शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैंने प्याज ले लिया 1 किलो, जिसको मैंने अभी 2 पीसेस में कटिंग किया है। इसको हम लोग मोटा मोटा कटिंग करेंगे। और मैंने 1 किलो करेले लिए हैं, जिसको मैंने 2 पीस कर लिए हैं और अंदर से साफ़ भी कर लिया है। आप देख सकते हैं कि अंदर इसके बीज वगैरह मैंने सारे निकाल लिए हैं। उसके बाद मैंने एक लहसुन की पोथी ली, जिसको मैंने छील लिया और साथ में मैंने 4 अदद टमाटर ले लिए हैं और साथ में मैंने 1 किलो गोश्त लिया है। बड़ा गोश्त हम लोग यूज़ कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि मैंने छोटी बोटी कर ली है इसकी। चलिए अपनी रेसिपी शुरू करते हैं। प्याज जो है वो मैंने मोटा मोटा कटिंग कर ली है, ठीक है, क्योंकि हम लोगों ने प्रेशर लगाना है, इस वजह से हम लोग मोटा मोटा डाल देंगे। सबसे पहले हम लोग प्रेशर कुकर में प्याज डाल देंगे जो हमने लिया, और साथ में हम लोग डाल देंगे टमाटर, ऐड कर देंगे 4 अदद कटिंग करके, और साथ में हम लोग लहसुन ऐड कर देंगे, और साथ में हम लोगों ने जो गोश्त लिया है इसको हम लोग डाल देंगे, प्रेशर लगा देंगे, और साथ में हम लोग मसाले डाल लेंगे। मसालों में सबसे पहले मैंने 3 अदद चम्मच लिए हैं नमक के, और 2 चम्मच मैंने सुरख मिर्च ली है, हाफ़ चम्मच मैंने लिया है हल्दी का, और 1 चम्मच मैंने लिया है धनिया पाउडर का, सूखा धनिया लिया है। अब इसमें डाल देंगे और इसमें 1 गिलास पानी का ऐड करूँगी, और इसे 15 मिनट के लिए हम लोग प्रेशर लगा देंगे ताकि जो गोश्त है वो भी गल जाए और जो हम लोगों ने लहसुन प्याज डाला है वो भी गल जाए। 15 मिनट के मैं लगा दूंगी। और जो करेले हैं उसे हम लोग कटिंग कर लेते हैं। इस साइज़ के मैंने कटिंग किए हैं। करेले जो है वो मैंने इस साइज़ के, इस शेप के कटिंग कर ली हैं। आप देख सकते हैं कि मैंने करेले कटिंग कर लिए हैं। अब मैं करेलों की जो करवाहट है वो ख़त्म करने के लिए इसमें नमक ऐड करूँगी। इसमें मैं 2.5 चम्मच मैं नमक ऐड करूँगी। नमक हम लोग इसलिए ऐड करते हैं ताकि इसकी जो करवाहट है वो कम हो जाए। अब मैं इसे हाथ से मिक्स करूँगी नमक को ताकि ये अच्छे से लग जाए, और इसे मैं 2 घंटों के लिए रख दूँगी। प्रेशर का जो टाइम है वो पूरा हो गया। अब हम इसे खोलेंगे। आप देख सकते हैं कि हमारा जो प्रेशर का टाइम था वो मुकम्मल हो गया है, और जो हमारी चीज़ें हैं वो भी तकरीबन गल चुकी हैं, और पानी जो है वो बाकी रह गया है। पानी हम लोग खुश्क करेंगे, फिर बाद में हम लोग इसमें ऑयल डाल के इसकी बुनाई करेंगे। पानी जो है वो खुश्क हो जाए अच्छे से। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, और कमेंट में ज़रूर अपनी ख्वाहिश का इजहार किया करें। पानी जो है वो काफ़ी हद तक खुश्क हो गया है, और जो हमारा मसाला है वो भी आप देख सकते हैं कि कितनी अच्छी सी लुक आ गई है। अब हम इसमें ऑयल डालेंगे। बड़ा चम्मच में डालूंगी ऑयल का, 1.5 चम्मच मैं इसमें डाल रही हूँ, और इसकी हम अच्छे से बुनाई करेंगे ताकि जो मसाला है उसकी अच्छी सी और लुक आ जाए। कढ़ाई में मैंने घी डाल लिया क्योंकि जो करेले हैं वो हमने फ्राई करने हैं। करेलों को मैंने 2 घंटों के लिए रख दिया था नमक लगा के, और मैंने इसे अच्छे से वॉश कर लिया और पानी भी इसका खुश कर लिया है। अब जो है वो घी जब गर्म हो जाएगा, फुल गर्म में नहीं डालना, नॉर्मल गर्म हो जाएगा तो तब हम लोग करेलों को फ्राई करने के लिए डाल देंगे ताकि करेलों का जो कलर है वो चेंज हो जाए। आप देख सकते हैं जो करेले हैं वो अच्छे से फ्राई हो गए हैं और इनका ब्राउन सा कलर आ गया है। अब हम लोग निकाल लेंगे इसे, ऑयल से निकाल के हम लोग जो हमने मसाला बनाया है हम उसमें डाल देंगे। इसमें डाल देंगे हम लोग जो मसाला हम लोगों ने बनाया है गोश्त का। अब इसे 10 मिनट के लिए हम लोग अच्छे से इसकी बुनाई करेंगे ताकि ये अच्छे से मज़ेदार सी लुक दे और रेडी हो जाए अच्छे से। अगर आप इस रेसिपी से बनाएंगे तो आपकी घर में तारीफ़ भी होगी, और ये बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी है। हमने इसको और अच्छी सी लुक देने के लिए मैंने 2 चम्मच खड़े मसालों के लिए हैं। इसका हम लोग बनाएंगे पाउडर, और इसके साथ बहुत ही मज़ेदार सी खुशबू आती है। आप देख सकते हैं कि जो पाउडर है वो रेडी हो गया है।
اب ہم لوگ اس میں ڈال دیں گے تاکہ اور اچھی سے خوشبو آئے، اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ماشاءاللہ کتنی اچھی سے لک آئی ہے اس کی، اور جو ہنڈیا ہے وہ ہماری ریڈی ہو گئی ہے۔ اب ہم لوگ اسے پلیٹ میں نکال لیں گے۔ یاد رکھیے گا کہ اسے 10 منٹ تک ہم لوگوں نے اس کی بنائی کرنی ہے اچھے سے۔ جب یہ ریڈی ہو جائے اچھے سے، جب یہ لک دے تو پھر آپ اسے پلیٹ میں نکال سکتے ہیں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ماشاءاللہ کتنی اچھی سے لک آئی ہے۔ اب ہم اسے پلیٹ میں نکالتے ہیں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ماشاءاللہ کتنی اچھی سی لک آ گئی ہے، اور جو ہمارا کریلے گوشت کا سالن ہے وہ بھی ریڈی ہو گیا ہے۔ آئی ہوپ سو یو لائک دا ویڈیو۔ آپ نے یہ ریسپی ضرور ٹرائی کرنی ہے اپنے گھر میں، آپ کی ضرور تعریف ہوگی، اور وہ بہت ہی مزیدار ریسپی بنتی ہے۔ آئی ہوپ سو یو لائک دا ریسپی۔ اگر آپ کو یہ ریسپی پسند آئے تو اسے لائک کریں، کمنٹ کریں، شیئر کریں اینڈ سبسکرائب کریں، اور اپنی دعاؤں میں مجھے یاد رکھیں۔ اوکے، بائے بائے، ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔